गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट की जो आपकी सुगंधा की बुक है क्लास 3 की वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 तक पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल है, जो हेडिंग है इस पार्ट की, वो है स्वच्छता से स्वास्थ्य। तो स्वच्छता यानी कि आपकी क्लेनलीनेस अगर आप रखेंगे, हाइजीन रखेंगे अपने आसपास, तो आपका जो स्वास्थ्य है, आपके जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी। जैसे कि जो प्रेजेंटली अभी कोरोना वायरस, जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि अपने हैंड वॉश करें, क्लीनिंग रखें अपने आसपास। तो अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप जान पर ही बन आ गई है, तो फिर जाहिर सी बात है स्वच्छता आपको रखनी चाहिए। तो उसी पर ही ये बेस्ड आपका चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। परीक्षा सिर पर थी। उन्हीं दिनों केतन बीमार पड़ गया। वह पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं जा सका। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। जतिन जब केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो उसने जगह जगह कूड़े के ढेर देखे। चारों तरफ गंदगी फैली दिख रही थी। जतिन केतन के घर पहुंचा और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। तो यह पार्ट दो मित्रों के बीच का पार्ट है। जब वह स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद उसमें एक मित्र जो है वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद वह विद्यालय कंटिन्यू नहीं कर पाता है, यानी कि विद्यालय नहीं जा पाता है वो। तो जब जो दूसरा फ्रेंड होता है तो वो सोचता है कि नहीं, चलो मेरा फ्रेंड बीमार है तो चलिए मैं वहां पे जाता हूँ, उससे मिल करके आता हूँ। लेकिन जब उसने वहां गया तो वहां देखा कि आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट वहां बना हुआ है। ठीक है। तो जतिन, तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए। केतन, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे पकौड़ियां खरीद कर खा ली और अगले ही दिन बीमार हो गया। जतिन, मित्र, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं। केतन, कहो, क्या बात है। जतिन, मित्र, तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। यही मक्खियां जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। जैसा कि इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमल भी दिख रहे हैं आपको, इतना सारा डस्ट दिख रहा है। यहाँ पे वाटर पूरा स्पिल किया हुआ है और डस्ट पूरा फैला हुआ है। तो आप इस पिक्चर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। तो जो भी बच्चा बीमार पड़ता है, जो दोस्त बीमार है, उसने जो केतन है तो उसने क्या करा, पकौड़ी बेचने वाला जो रास्ते में बेचने आया था तो उससे उसने क्या कर लिया, पकौड़ियां खा ली। अब अपने को अच्छी लगती है, जो आप लोग भी खाते ही होंगे मार्केट का फूड। तो जैसे कि मौसम बीमार चलता है तो सब बीमार हो ही जाते हैं, तो इस तरह ये भी बीमार हो गया। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। केतन, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है। जतिन, मित्र, हमें अपने मित्र की तरह ही उसके आसपास भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केतन, घर के आसपास कैसे रखें। जतिन, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर। केतन, क्या लोग समझेंगे। जतिन, क्यों नहीं समझेंगे, अगले रविवार मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ लेकर आऊंगा। हम सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कूड़ेदान को ढक कर रखें, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करें, अपने मोहल्ले, अपने शहर और देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। केतन, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो इन दोनों दोस्तों की बातचीत से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो पार्ट है वो किसके ऊपर है और यहाँ पे क्या सीख दी जा रही है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि यदि अगर आप कचरा फेंकते हैं, अगर आपने कहीं पर भी फेंक दिया, चाहे आप घर के अंदर भी कहीं भी डाल रहे हैं या फिर घर के बाहर भी कहीं भी फेंक रहे हैं, तो वो हमारी ही बीमारी का कारण बनता है। जिस तरह यहाँ पे एक दोस्त आप देख सकते हैं, उसके बीमार होने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, वह विद्यालय नहीं जा सका, वह खेलने नहीं जा सका, वह खाना पीना टाइम पर नहीं खा सका। तो जो दूसरा मित्र है उसने उसे समझाया, यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वही अपने दोस्त की, मतलब अपने मित्र की कुशल क्षेम पूछता है अच्छा से घर जाकर के। तो वही इसने फर्ज निभाया और एक घर जाकर के इसने अच्छे से इसको समझाया और ये कहा कि अपन अपने गली मोहल्ले के जो दोस्त हैं हमारे, या जो बड़े लोग हैं, उनको भी सफाई का महत्व समझाएंगे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा
अपने आसपास, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारी रसोई हो, चाहे हमारा कमरा हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। यदि हम ऐसे रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर बीमार पड़ते रहेंगे। तो जैसे कि आप मोदी जी का भी अभी देख सकते हैं, अभियान चलता रहता है, वो भी साफ सफाई के ऊपर भी काफी उन्होंने अभियान चलाए हैं। तो आप भी इसका ध्यान रखें और अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को इस चीज का महत्व समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शब्द बोध है, ये जो हार्ड वर्ड्स आपके आ रहे हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है और इन्हें याद भी करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अभ्यास है, इन्हें आप पढ़ेंगे और अपने हिसाब से इनके आंसर्स फाइंड आउट, जैसे आपका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपको सबको पता है कि 4 में से एक ही इसमें करेक्ट आंसर है, तो जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। आप सबको रीडिंग आती है क्योंकि आप क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हैं, ये आपको समझाना नहीं है कुछ भी मुझे, तो ये आप करेंगे। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। इन्हें आप रीड करेंगे। आपने चैप्टर रीड कर लिया, अब उसके बाद जो करेक्ट है उस पर करेक्ट का निशान और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस का निशान आपको लगाना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो प्रश्न उत्तर है आपको अभी YouTube पर ही इसके आंसर्स भेजे जाएंगे, तो उसमें से आपको इन्हें नोटबुक में लिखना है और इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। जैसे व्याकरण बोध है अब नेक्स्ट आपका, तो ये वाली केवल अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है आपका, अलग से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों में उनके सामने विशेष्य छांटकर आपको यहाँ लिखने हैं। उसके अलावा एक एक कविता दे रखी है आपको, तो कविता में से सर्वनाम को छांट करके यहाँ पे आपको लिखना है। आप विशेष्य पहले पढ़ चुके हैं, सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है वो लिखने हैं और इसके जो एक्सरसाइजेज है वो अपनी नोटबुक में करनी है। और अगर जिसको नहीं आते इसके आंसर्स, वो यूट्यूब के लिंक पे से इनके आंसर्स को फाइंड आउट करके और मतलब देख करके और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।